रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का हमारा मौजू है कि यहूदियत के अजीब व गरीब अकायद। यहूदियत इब्राहीमी अदियान में से एक दीन है कि जिसके मानने वालों को बनी इसराइल कहते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके दो बेटे हुए, एक हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, दूसरे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, इनके आगे फिर दो बेटे हुए। बड़े बेटे का नाम ईसू, जबकि छोटे बेटे का नाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम था कि जिनको अल्लाह ताला ने मकाम नबूवत से सरफराज फरमाया। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, चूँकि वो अल्लाह ताला की बहुत इबादत करते थे, तो इस वजह से जो फ़रिश्ते थे उन्होंने आपको इसराइल का लक़ब अता किया। इसराइल इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है और दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, एक इसरा, दूसरा ईल, कि जिसका माना अल्लाह ताला का बंदा है। और जो यहूदियत है ये भी इन्हीं के नाम की वजह से, यानी कि इन्हीं के लक़ब की वजह से इसराइल के नाम के साथ मशहूर हुई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, इनके 12 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम यहूदा, जबकि सबसे छोटे बेटे का नाम बिन्यामीन था। और अहदनामा अतीक के मुताबिक यहूदियत हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे यहूदा के नाम से मशहूर हुई। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनको जब मकाम नबूवत से सरफराज फरमाया, तो उससे कबल जो यहूदी थे वो एक खुदा की पूजा नहीं करते थे, एक खुदा को नहीं मानते थे, बल्कि मुख्तलिफ़ खुदाओं की, मुख्तलिफ़ बुतों की वो पूजा करते थे। यहाँ तक कि जो यहूदियत है उनके मुल्की खुदा का नाम, मैं इनके जिसको पूरा मुल्क जिसकी पूजा करता था उसका नाम मोलक था। और यहाँ तक कि उसके पास जाकर कुर्बानियाँ वगैरह और अपने नजराना अकीदत जाकर पेश करते थे। और बाद में उसी मोलक खुदा को यहूदा का नाम दे दिया गया और उसकी पूजा करते थे। और यहूदियों के जितने भी कबाइल थे, हर कबीले का एक अलग से एक बुत होता था, अलग से एक खुदा होता था। यहाँ तक कि एक कबीले वाला दूसरे कबीले वालों के खुदा की पूजा नहीं करता था। तो बाद में कुछ देर बाद, अरसा गुजरने के बाद, जो यहूदियत है उसमें बुत परस्ती ये तो ख़त्म हो गई, लेकिन जो यहूदी हैं उन्होंने बहुत सारे अजीब व गरीब किस्म के जो अकायद हैं उनको गढ़ लिया। मिसाल के तौर पर सबसे पहला यहूदियों का अकीदा, जो कि बहुत ही अजीब व गरीब अकीदा भी है, और जो इनकी मजहबी किताब है तालमुद, उसकी रोशनी में जितने भी अकायद हैं उनको मैं बयान करूँगा। सबसे पहला इनका यहूदियों का अकीदा ये है कि जो यहूदी हैं वो पूरी दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं उन सबसे अफजल हैं। और इनका ये अकीदा है कि जो यहूदी हैं नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह वो खुदा के बेटे हैं। और इसके अलावा जो यहूदी हैं उनका ये अकीदा है कि पूरी दुनिया में जो नेमतें बरस रही हैं या दुनिया जो इस वक्त कायम है, ये सिर्फ़ और सिर्फ यहूदियों की वजह से है। अगर यहूदियों का इस दुनिया से, इस ज़मीन से ख़ातिमा हो जाए तो गोया कि दुनिया में जितनी भी नेमतें हैं वो तमाम की तमाम नेमतें ख़त्म हो जाए, यहाँ तक कि जो सूरज है वो भी छुप जाए और जो बादल है वो बारिश बरसाना छोड़ दें। इसके अलावा जो यहूदी, उनका ये अकीदा है कि पूरी दुनिया में जितना भी ख़जाना है, लोगों के पास जितना भी मालो दौलत है, उसके जो हकीकी वारिस वो यहूदी हैं। लिहाजा अपनी विरासत को, अपने मालो दौलत को इकट्ठा करने के लिए जिस तरह का भी तरीक़ाकार उनको इस्तेमाल करना पड़े, उनके मज़हब के मुताबिक अपनी दौलत को हासिल करने के लिए वो तरीक़ाकार इस्तेमाल करना जायज़ है। इसके अलावा यहूदियों का इंसानियत के ख़िलाफ़, इंसानियत के बुनियादी हुकूक़ के ख़िलाफ़ ये अकीदा है कि जो यहूदी है वो गैर यहूदी से ऐसे अफजल है कि जैसे कि एक इंसान वो जानवर से अफजल होता है। इसके अलावा यहूदियों का ये अकीदा है कि अल्लाह ताला सिर्फ़ और सिर्फ जो यहूदी हैं उनकी इबादत कबूल करता है, जो गैर यहूदी हैं उनकी अल्लाह ताला इबादत कबूल नहीं करता। और किसी भी यहूदी के लिए ये सबसे बड़ा गुनाह समझा जाता है कि जो गैर यहूदी है उसकी किसी किस्म की कोई मदद करे या उसके साथ भलाई के साथ पेश आए। इसके अलावा जो यहूदी हैं उनका ये बहुत ही घटिया अकीदा है कि नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह, अल्लाह ताला ने जब ज़मीन व आसमान बनाया तो ज़मीन व आसमान बनाने के बाद अल्लाह ताला थक गया और अल्लाह ताला ने 7वें दिन आराम किया, और वो 7वां दिन हफ़्ते का था। तो इस वजह से यहूदी जो से हैं वो हफ़्ते के दिन किसी किस्म का कोई भी आराम नहीं, कोई भी काम नहीं करते, बल्कि हफ़्ते वाले दिन आराम करते हैं। इसके अलावा जो यहूदी हैं वो दज्जाल को इमाम आदिल मानते हैं, और जितने भी यहूदी हैं वो सब के सब दज्जाल उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके अकीदे के मुताबिक जब वो दज्जाल आएगा तो पूरी दुनिया में यहूदियों की हुकूमत होगी। इसके अलावा जो यहूदी हैं वो अम्बिया अलैहिस्सलाम उनको मासूम नहीं मानते, बल्कि यहूदी अकायद के मुताबिक नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह जो अम्बिया अलैहिस्सलाम है उनसे भी
गुनाह कबीरा उनका सुदूर हो जाता है। इसी वजह से बहुत ही गलीज़ किस्म का अक़ीदा उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उन्होंने नाज़ुबिल्लाह माज़ल्लाह अपनी बेटियों के साथ गलत किस्म के काम किए। इसके अलावा जो यहूदी हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम उनको नहीं मानते और उन पर बहुत ही गलत किस्म के जो बहतान वग़ैरह वो लगाते हैं। तो ये इनके अजीब व गरीब अकायद थे कि जिसकी वजह से बहुत ही देर से ये यहूदी मज़हब सबसे पुराना मज़हब है, इतनी देर हो गई इस मज़हब को, लेकिन इसके बावजूद किसी भी कौम को ना तो इन्होंने एक्सेप्ट किया और ना ही किसी कौम ने इनको एक्सेप्ट किया। वजह ये थी कि ये अपने आप को जो दूसरी अक़वाम है, दूसरे मज़ाहिब है, उनसे अफजल समझते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको यहूदियों और ईसाइयों के फितनों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलाम।